नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस YouTube परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए, कल हम लोग पूरा कंसेप्ट क्लास देखे हैं लोग इस चैप्टर का, ठीक है ना, समझ में आया। यानी चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण का। आज हम लोग कल 1 से 10 तक प्रश्न भी कर लिए थे, प्लस में कंसेप्ट भी देखे थे लोग। आज हम लोग देखना है 11 नंबर से प्रश्न, जो कि आप लोगों के स्क्रीन पर सामने है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं आज के क्लास में। चलिए 1 नंबर प्रश्न आज का, यानी 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर 0 कि क्या कह रहा है ना, विविधकर का मान क्या होगा। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पर कितना दे दिया है, x² - 15x + 50 दे दिया, ठीक है, बराबर 0। इसका विविधकर पूछ रहा, विविधकर मतलब क्या हो जाता है ना, d हो जाता है। विविधकर कहे, विविधकर या विवेचक कहे, विवेचक मतलब क्या समझना है कि d कह रहा है, और d बराबर क्या हो जाता है, तो b² - 4ac। और ये b² - 4ac कहाँ से आता है, तो जब हम लोगों को क्या रहता है ना, एक समीकरण होता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 रहता है। यहीं से हम लोगों को b आता है, a आता है और c आता है। कैसे, यहाँ पर x² के साथ में जो रहता है, ठीक है, a होता है, x के जो साथ में रहता है वो b होता है, और जो अकेला रहता है वो क्या हो जाता है जी, तो c हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं x² के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, वो क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा। यानी a बराबर यहाँ से 1 मिल गया, b बराबर कितना मिलेगा, तो x के जो साथ में है, यहाँ पर x के जो साथ में b मिलेगा, तो b कितना मिल गया, तो -15 मिल गया, चिन्ह के साथ लिखना है -15। और c जो अकेला यहाँ पर दिख रहा था वो क्या है, तो 50, ठीक है। इतना हम लोग लिख लेंगे, लिखेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट फार्मूला बनाएंगे, ठीक है ना। इतना सारा हम लोगों का दिमाग पर कैलकुलेशन होगा। क्या होता है, d बराबर b² - 4ac हो जाता है। चलिए b का मान कितना दे रखा है भाई, तो -15, यहाँ से भी देख सकते हैं, -15² -4, a के जगह पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, और c के जगह पर यहाँ पर कितना था, 50 है, ठीक है। चलिए माइनस का स्क्वायर आप लोग भी जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है, माइनस और गुने माइनस 2 बार, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो प्लस हो जाता है। और 15 का स्क्वायर बच्चा को पता है कितना होता है, 225 होता है। नहीं याद है तो आप लोग 10th क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ज़रूर 20 से 30 तक स्क्वायर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए माइनस 4 एकम 4, 4 में 5 से गुना करेंगे, यानी 50 से गुना करेंगे तो 4 × 25 = 20 हो जाएगा, और 1 0 है तो 1 0। बताइए 225 में से 200 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। यही हमारा डी मतलब विविधकर पूछ रहा था, कितना हो गया, 25। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना दिया हुआ है भाई, तो A for एप्पल हो जाएगा। 11 के A for एप्पल इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, ये समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, मूल समान हो तो c का मान पूछ रहा है। चलिए इतना क्लियर है। अब यहाँ से हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, मूल समान कहने का मतलब क्या हो जाता है ना, d बराबर b² - 4ac कै गो कंडीशन पर होता है, तो 3 कंडीशन पर होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, कै गो कंडीशन पर होता है, 3 गो। एक तो d 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है, दूसरा d जब बड़ा हो जाता है 0 से, और तीसरा क्या हो जाता है, d छोटा हो जाता है 0 से, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आप लोगों को एग्जाम में बार बार इससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना। कौन कौन से, या तो एक d बराबर हो जाएगा 0, नहीं तो d बड़ा हो जाएगा 0 से, और नहीं तो d छोटा हो जाएगा 0 से। तो इससे जो होता है ना, इसका क्या होता है, 2 समान मूल, 2 समान वास्तविक मूल हो जाता है, ठीक है, 2 समान वास्तविक मूल हो जाता है इसका, d बराबर जब 0 रहता है तब, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना है, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए ये चीज़ जरूरी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। d बड़ा हो जाएगा 0 से, मतलब क्या, 0 से बड़ा होना मतलब 1 2 3 इस सब चलाना, ठीक है। d बराबर 0 आना मतलब d के मान कितना आ जाएंगे, यहाँ पर 0 आ सकता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसका क्या हो जाता है ना, दो भिन्न वास्तविक मूल
दो भिन्न वास्तविक मूल। यहाँ पर दो समान, समान मतलब अल्फा और बीटा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मान 2 होगा तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 2। इसमें दो भिन्न, भिन्न मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा का मान 2 होगा तो बीटा का मान 3 हो सकता है। याद रखिएगा, अल्फा का मान 2 होगा तो बीटा का मान 3 हो सकता है। इस कंडीशन में अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर होता है, 2 बराबर 2। इसमें अल्फा और बीटा अपने से लिए हैं भाई, यहाँ पर अल्फा अगर 2 होगा तो बीटा 3 हो सकता है। समझ में आया। थर्ड केस क्या हो जाता है, डी जब छोटा हो जाता है 0 से तो इसका कोई हल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं। प्लस में क्या देता है ये, तो काल्पनिक संख्या देने लगता है, संख्या। ठीक है, और इससे प्रश्न हम लोगों को बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना से, मतलब कंसेप्ट 3 से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता। जब भी पूछा जाएगा तो या तो इस केस से नहीं तो इस केस से प्रश्न पूछा जाता है। अभी इससे पूछा हुआ है। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, कि यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c कितना दे दिया है, bx², इसको थोड़ा इरेज करते हैं, bx² प्लस ax, यही ना दिया है, ax प्लस c बराबर 0 दे दिया। हमको c का मान पूछ रहा है कि क्या होगा जब इसका मूल समान होगा। मूल समान कहने का मतलब दो समान वास्तविक मूल, दो समान मूल या दो वास्तविक मूल। तो कब होता है, जब d 0 के बराबर हो जाता है तब। तो बताइए d बराबर क्या हो जाता है, b² माइनस 4ac। चलिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, जब दो वास्तविक और समान मूल कह दिया क्वेश्चन में तो d बराबर क्या रख लेंगे, 0 रखेंगे। आज जैसे d बराबर 0 रखे तो d के जगह पर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x² के जो साथ में रहता है a कहलाता है। तो x² के साथ में क्या है, तो b है, तो ई b क्या हो जाएगा ना, a के काम करेगा। यहाँ पर देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाता है। x² के साथ में रहता है a होता है, तो a का मान यहाँ से कितना दे दिया है, तो b दे दिया है। a के जगह पर कितना दिया है, तो x² का जो संग रहेगा a रहेगा, a बराबर कितना दे दिया इसमें, तो b दे दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। x के संग रहता है जो b रहता है, तो x के साथ में जो है यहाँ पर b के जगह पर क्या दे दिया है जी, तो a दे दिया है, और c जो है उस c के जगह पर है। फार्मूला में रख दीजिए b², इसमें देखिए है b मत आई है, इसमें b के जगह पर कितना दिया है, तो a दे दिया है, तो a² माइनस 4, और a के जगह पर कितना दे दिया है, तो b दे दिया है, b, और c के जगह पर तो c दिया ही है, तो c बराबर 0 है, तो बराबर 0। ठीक है, समझ में आ गया। इसको देखना आप लोग जरूरी है। x² के जो साथ में रहता है a, तो a के जगह पर कितना दे दिया, b दे दिया। x के साथ में रहता है b के जगह पर a दे दिया, अकेला जो रहेगा वो c, तो c दे दिया। यहाँ पर देख लीजिए आप, a² इजकल टू 4bc माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 4bc हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। प्लस रहेगा तो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। यहाँ से a², c का मान निकालना है, किसका मान, c का, तो c उधर छोड़ दीजिए, 4b को इधर भेज दीजिए, 4b क्या आ जाएगा, इधर आके भाग लग जाएगा, यानी c बराबर कितना आ गया, a² बट्टा 4b, a² बट्टा 4b। ऑप्शन नंबर b4 बाहुबली। 12 के कितना हो गया, b4 बाहुबली। तो ये कंडीशन आप लोग याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि क्या पूछ रहा था, क्या दिया हुआ था, थोड़ा कहेगा हम लोग ज़्यादा समझ लेंगे। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर एक बार और बताते हैं, x² के जो साथ में रहता है a होता है, तो a के जगह पर यहाँ b दे दिया है, x के साथ में रहता है b के जगह पर a दे दिया है, अकेला जो रहेगा c रख दिया, इस फार्मूला में रख दिया, आराम से हम लोग आंसर निकल के चलाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो b4 बाहुबली। चलिए आते हैं लोग सेकंड नंबर यानी थर्ड नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है ना, दुनिया ठिकाना दिया है, पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान 2x² प्लस 3x माइनस 4, 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 दे दिया। ठीक है, ये नहीं दिया है 2x² प्लस 3x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4 दे दिया है। पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, बताए थे कि नहीं। इस तरह अगर समीकरण एगो देगा उसमें 3-4 गो रिलेशन बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा भी बताए थे। ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी मान बताए थे। क्या हो जाता है बताइए, -b/a
ए हो जाता है, इसका मान सी बाई ए हो जाता है, इसका मान माइनस बी बाई सी हो जाता है, इसका मान माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर में से 2c बाई ए घटाना होता है। बस हो गया। इतना फार्मूला आप लोग याद रखेंगे इस चैप्टर के लिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं याद रखिएगा फिर आप लोगों को ये दोनों तो बना पाइएगा, ये दोनों नहीं बना पाइएगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला निकाल के रख दिए आप लोगों के सामने, इसको आप लोग किसी तरह से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, माइनस बी बाई ए हो गया। अब देखिए माइनस बी की जगह पर कितना है तो 3 है, अब अट्ठा ए की जगह पर यहाँ से तो 2 है, माइनस 3/2। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, माइनस 3/2। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना, 13 के D4 देवसेना। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आएगा, रिवीजन किए रहिएगा, ठीक है ना। ये सब प्रश्नों को बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखिए अगला प्रश्न इसी नंबर पर दे दिया, थर्ड नंबर जो फार्मूला है, ठीक है, दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 दे दिया। हमको पूछ रहा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, क्या हो जाता है माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी हो जाता है। चलिए माइनस बी की जगह पर यहाँ पर एक्स के जो साथ में रहता है कुछ भी नहीं है तो 1 है, याद रखिएगा। अब बट्टा सी की जगह पर यहाँ कितना है तो माइनस 2 है, माइनस है तो माइनस बी की जगह पर एक्स के जो साथ में रहेगा 1 बट्टा सी की जगह पर माइनस 2 है, माइनस 2 मतलब ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 1 बट्टा कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन मैच कर लीजिए, 1 बट्टा 2। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल, A4 एप्पल, 14 के A4 एप्पल। 15 नंबर प्रश्न देखिए, समझ में आ रहा है, एकदम बिल्कुल आसान होता है भाई, आप लोग बार बार बोल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा आसान होता है। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। बस 0 से बड़ा कह रहा है ना, विवेचक मतलब D का मान 0 से अगर बड़ा हो जाए, यही केस ना है, मतलब ये सेकेंड नंबर केस बताया था कि नहीं, बस यही तो कह रहा है। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान, विवेचक मतलब D का मान अगर 0 से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल हो जाएंगे, वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल। ऑप्शन देख लीजिए, दो भिन्न वास्तविक मूल, ऑप्शन नंबर वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन नंबर ए दे दिया है। अब इसमें से इधर उधर दे सकता है, वास्तविक और भिन्न मूल दे दिया है, नहीं तो ऐसे दे देगा दो भिन्न वास्तविक मूल, तो क्या दिक्कत है, इधर उधर थोड़ा बोल सकता है, लैंग्वेज का खेल है भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A4 एप्पल हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर देखिए दोस्त क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ना कितना 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। क्या बात है भाई, क्या बात है, इतना आसान, इतना आसान तो हम लोग बना ही सकते हैं लोग। कितना दे दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 दे दिया। विवेचक का मान पूछ रहा है, मतलब D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। फटाफट मान रखिए, बी की जगह पर माइनस टू के होल स्क्वायर में से -4, ए की जगह पर कितना तो 3 और सी की जगह पर 1/3 है। 3 से 3 चला गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस कितना 4 है कम 4 में 4 घट जाएगा, आंसर हमारा 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है तो A4 आ भी जाओ, ठीक है, A4 आ भी जाओ। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण पूछ रहा है, पहले का तो नहीं है, 4x प्लस 6 बराबर 0 दे दिया, x के पावर 1 है यानी नहीं है। कितना दे दिया जी, 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका पावर 1 है, चौर का मान 2 होना चाहिए लेकिन ये नहीं 2 है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस सी बराबर 0, यही हम लोग द्विघात समीकरण। माइनस प्लस से हमको मतलब नहीं है, चौर मान यानी ABCD के x वाला का मान अगर 2 दिखाई देगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, B4 बाहुबली। अब कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी है हम लोगों का, ऑप्शन नंबर सी वो भी है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में क्या दे दिया है ना, x इंटू एक्स प्लस 3 दे दिया है और आगे कितना दे दिया बराबर एक्स स्क्वायर दे दिया। अब आप लोग थोड़ा सोचिए, देखिए x से x में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कुछ बचेगा, x के पावर मोलनी यहाँ से 3 से x में गुना करेंगे तो 3x बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यानी ये भी नहीं होगा। कल को हम लोग दे दिया है एक्स स्क्वायर
+1/x² दे दिया है, ठीक है, बराबर 2 दे दिया है। तो ये भी हम लोग द्विघात समीकरण नहीं होगा। जब द्विघात आप लोग दूसरा का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि कौन बहुपद नहीं हो सकता है, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि बाटा में इसका पावर है। इसको इसे लिखिएगा x² प्लस इसके ऊपर में भेजिएगा तो x के पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। माइनस में बहुपद नहीं होता है, द्विघात समीकरण या बहुपद कोई भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। यानी 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 18 देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कर रहा है ना। 18 नंबर का द्विघात समीकरण x² प्लस x - 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। वहीं x² प्लस x - 1 बराबर 0, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए कह दिया तो d का मान निकालेंगे हम। d बराबर b² - 4ac, यही तीन को कंडीशन होता है। या तो d 0 के बराबर हो जाएगा, d बड़ा हो जाएगा 0 से, नहीं तो d छोटा हो जाएगा 0 से। यही तीन को कंडीशन होता है, हम लोग निकाल के देखते हैं हम लोग। चलिए b² b की जगह पर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4, a की जगह पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और गुणित c की जगह पर यहाँ पर तो -1 है, ठीक है। चलिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, आप 4 से 1 में गुना करेंगे 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना हो गया, 5 हो जाएगा। d बराबर कितना आ गया, 5। बताइए d की इसमें से कौन फिलअप कर रहा है, बताइए इसमें से कौन फिलअप कर रहा है। d बराबर 0 आया, नहीं आया। d छोटा हो गया 0 से, नहीं छोटा मतलब माइनस में आ जाना, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये d बड़ा हो गया 0 से। बताइए यहाँ पर d बराबर 5 है कि नहीं है कि नहीं है भाई, तो है। यहाँ पर हम लोग अगर इसे रखेंगे इसको मान रखेंगे d ऐसे, ठीक है ना, तो पूरा फिलअप कर जाएगा। d की जगह पर कितना, तो 5 ऐसे 0। बताइए ये कंडीशन फिलअप कर रहा है कि नहीं, 0 से 5 बड़ा होता है कि नहीं होता है, होता है भाई। तो ये हम लोगों को कंडीशन फिलअप कर गया। ये कंडीशन का क्या हो जाता है, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल। ऑप्शन देख लीजिए 18 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वास्तविक तथा असमान, असमान मतलब अलग अलग, अल्फा का मान और बीटा का मान अलग अलग आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। क्या दे दिया ना, दो वास्तविक तथा असमान, और वास्तविक तथा असमान, असमान मतलब एक जैसा नहीं आएगा, भिन्न मतलब असमान है, ठीक है ना, भिन्न मतलब अलग अलग ना। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, वास्तविक और समान है, भिन्न है, भिन्न मतलब नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हम आप लोग बताए हैं, ठीक है। आज एक बार और आप लोग बता देते हैं, नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। जब भी पढ़ाते हैं तो बताते हैं। बहुपद का घात बट्टा में, 1 नंबर बट्टा में नहीं हो सकता है। सेकेंड नंबर ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। बहुपद का घात जो होगा ना, द्विघात बहुपद का, द्विघात समीकरण का, ठीक है, समझ में आ गया। उस हम लोग बहुपद का घात बट्टा में नहीं हो सकता है। चलो देखिए यहाँ पर क्या दे दिया आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी देखिए ना, नहीं पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, कुछ मत देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखिए, x + 3/x दे दिया, ठीक है, यही ना दिया है, बराबर x² दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए बट्टा में आ गया ना, x यही नहीं होगा, ठीक है, बहुपद ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 19 के C4 का टप्पा। बट्टा में देखिए आंसर मारिए, माइनस में देखिए आंसर मारिए, रूट में देखिए आंसर मारिए। थर्ड नंबर रूट में भी नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। बहुपद का घात बट्टा में ना हो, ऋणात्मक नहीं हो, रूट में नहीं हो, ठीक है। अगर ये तीन कंडीशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है कहीं पर, तो उसको डायरेक्ट आंसर उसको टिक कीजिए, आगे बढ़िए, कहीं से गलती नहीं होने वाला है। 19 हो गया ना। 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, x² - 5x + 4 दे दिया है, x² - 5x + 4, x² - 5x + 4 दे दिया, बराबर 0 दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया। का विविधकर का मान पूछ रहा है, विविधकर मतलब d बराबर पूछ रहा है, d बराबर b² - 4ac। बार बार इससे क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। d बराबर b² - 4ac, ये फार्मूला, ठीक है, इस चैप्टर के लिए वी आई जितना लगा लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए b के जगह पर -5 के होल स्क्वायर, -4, और गुने a की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है, और गुने c की जगह पर 4 है, ठीक है। -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 हो जाएगा, -4 जगह कितना हो गया, 16,
9 में 25 में 16 गया तो कितना आ गया, 9 आ गया। यहीं आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसमें क्या नहीं समझ में आने वाला बात है। आप लोग एक बार अच्छा से अगर इसको देख लेंगे ना, एक बार अच्छा से समझ जाएंगे तो इस तरह से बनने वाला सभी प्रश्न बन जाएगा। इस तरह से आने वाला प्रश्न विविध कर से सभी प्रश्न बन जाएगा। समझ में आ गया। कौन प्रश्न ऐसा होगा कि नहीं बनेगा, बशर्ते आप लोग थोड़ा देखना है कि कौन बी है, कौन ए है, कौन सी है, ठीक है ना। अब बाकी फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग पूरा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। समझ में आ गया। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो आप लोग प्लीज़ दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।